है इस बात से सारी, इस बात से सारी दुनिया अनजानी है, इस बात से सारी दुनिया अनजानी है। छोटे से जीवन की छोटी सी कहानी है। क्या करने आया था, क्या कर रहा है तू, माया के चक्कर में फिर फंस रहा है तू। समझे जिसे अपनी, समझे जिसे अपनी, वो माया बेगानी है, इस बात से सारी दुनिया अनजानी है। छोटे से जीवन की छोटी सी कहानी है। जीवन की ये घड़ियां यूं ना गवा देना, तेरे प्रभु का नाम तो हृदय बसा लेना। प्रभु के भजन बिन तो, प्रभु के भजन बिन तो सूनी जिंदगानी है, इस बात से सारी दुनिया अनजानी। फिर से वो ठा ठा कर रहा है, फिर से वो मेरे सीट पे प्यार मार रहा है। मैंने उसकी मम्मी को देख के स्माइल किया, मैं कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी चिप लेके आए हो आप साथ में, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं आई। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, हम जीवन जिंदगी में जी रहे हैं तो हमारे आसपास बड़े सारे सॉफ्टवेयर घूम रहे हैं, अपनी आत्मिक जर्नी पे हैं, तो हमें एक्सेप्ट करना होगा, राइट। उसी दिन मैं नीचे उतरा फ्लाइट से, तो टैक्सी वाला, जैसे मैंने कैब वाला किया, मेरे को अपने क्लब में आना था। तो मेरे को अपने क्लब में आना था, तो क्लब में जैसे ही मैं पहुंचा, सॉरी, जैसे मैं उसकी टैक्सी में बैठा, वो बंदा शुरू हो गया। वो इतना बोल रहा था, सर आप कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, मेरा मालिक ऐसा, मेरी जॉब ऐसी, मैंने छोड़ दिया था, मेरा वो है। मैं बोला यार मैं थक के आया हूं, ये क्यों बोल रहा है इतना सारा। ये पहले वाला चरणजीत सिंह था। लेकिन दूसरे वाले चरणजीत सिंह ने क्या बोला, ये नई चिप मिल गई हमें, नया सॉफ्टवेयर चल रहा है, इसको सुनते हैं, मजा आएगा, जरा देखे क्या क्या बोलता है ये, है ना। तो मैंने उसकी सारी बातें सुनी, सुनता गया, मैं हूं करता गया, मुझे मजा आना शुरू हो गया। अदरवाइज अगर मैं पुराना चरणजीत सिंह होता तो मैं बोलता रोक टैक्सी, या तो चुप कर और मेरे को छोड़ के आ, या तो, और अब मैंने बोला नहीं चल। उसको मैं क्लब में लेके आया, उसका मैंने फैट चेकअप किया, उसको शेक पिलाया मैंने टैक्सी ड्राइवर को। मतलब मेरे को इतना मजा आया उसके साथ। तो चीजों को अगर हमने समझना शुरू कर दें तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं, राइट। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। अब इसी व्यक्ति को दूसरे तरीके से लेते हैं। आपको आपस कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं। तो कभी कभी कोई गलत कमेंट करता है, कभी कभी कोई गलत कमेंट कर देता है ना, तो क्या करना चाहिए? अगर कोई गलत कमेंट कर दे तो कई बार तो हम सारी सारी रात नहीं सोते, उसने मेरे को ऐसा बोल कैसे दिया, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है, उसने हिम्मत कैसे करी, सबके सामने पब्लिकली लिख दिया कि आप ऐसे हो। तो यहां पे आपको दो चीजें समझनी है। सबसे पहली चीज,
आपको किसी ने बोला आप गधे हो, तो पहले तो चेक, आपको बिलीव है कि आप गधे हो, पहले तो ये चेक कर लो। आपको किसी ने बोला कि आप गधे हो, तो अगर आपने रिएक्ट किया तो इसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप गधे हो, ठीक है। और अगर आपने रिएक्ट नहीं किया तो क्या करना है, डिलीट एंड ब्लॉक, उस बंदे को डिलीट करो, ब्लॉक करो। या अगर वो बंदा सामने खड़ा है तो उसको बोल सकते हो, कहां से यार, मैं तो इंसान हूं, चरणजीत सिंह मेरा नाम है, मेरे ये हाथ हैं, ये मेरी बॉडी है, आपको गधा कहां से दिखाई दे रहा है, छोड़ो, ऐसा नहीं होता है, आई एम ए पर्सन, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों को जो है समझने की कोशिश करें कि लोग आपको कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, यहां हाथ रखना है और बोलना है इसको अंदर नहीं जाने देना, क्योंकि इसके अंदर नहीं गया तो प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम तो इसके अंदर ही, हैप्पीनेस कहां है, सैडनेस कहां है, इधर ही तो है। जब इसके अंदर ही चीज नहीं जाने दोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ भी आपके जीवन में घट जाए तो उसको आया और गया कर दो, इसको लेके मत बैठो, है ना। अगर लेके बैठेंगे तो कितना प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। अब आप जो है, मान लो ये अफ्रेश का गिलास भरा हुआ है, आपने उठाया, कोई ज्यादा वजन नहीं है इसका, है ना, लेकिन अगर आप इसको 1 घंटा उठा के रखोगे, तो 2 घंटे उठा के रखोगे, तो आप ऐसे हाथ पकड़ लोगे और 3 घंटे बाद बोलोगे अब मेरे से नहीं उठ रहा, ये होएगा कि नहीं होएगा। इसी तरीके से समस्या को आते ही निकाल दो तो वो हल्की है, उसको लेके दिमाग में बैठे रहोगे तो वो भारी हो जाएगी। समस्या तो समस्या ही है। तो आप, हमें इस तरीके से जीवन को समझना है, राइट। अब मैं कह रहा था फेसबुक पे आपको किसी ने लिखा कि आप अच्छे नहीं हो, आपने ये है, जो भी है, ये उसकी सोच थी, आप वैसे नहीं हो, ये आपको भी मालूम है, ये उसकी सोच है। तो जो सामने वाले का सोच है वो हमारी जिंदगी की वास्तविकता थोड़ी ना होनी चाहिए। किसी ने बोला आप फेल हो, उसकी सोच हमारी रियलिटी हम क्यों बनाएं, हम तो सक्सेसफुल होने वाले हैं, हम तो बहुत बड़ी कामयाबी पे जाने वाले हैं, भैया तुम्हारी सोच है तुम्हारे पास ही रखो, राइट। तो हमने किसी का भी कोई नेगेटिव वर्ड अंदर नहीं लेना है, क्योंकि वो उसकी सोच है। अब इसी चीज को हम दूसरे तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। आपने एक शादी फंक्शन में जाना है, और शादी फंक्शन में जाने के लिए आप बेस्ट कपड़े आपने बनवाए या जो भी है, और आपने अलमारी खोली और आप अपने क्लोथ्स वेयरिंग्स चूज कर रहे हो कि मेरे से कौन सा ड्रेस पहनना है, कैसे क्या करना है। जब आप ये चूज कर रहे हो तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, बताओ मेरे को। जब आप अलमारी खोल रहे हो, आपका बेस्ट सूट जो आपने अभी बड़ा ब्यूटीक पे बड़ा 6 महीने मेहनत करके या किसी अच्छे जगह से खरीद के लाए हो, बहुत कोशिश करके, और आज आप उसको पहनने वाले हो, तो आपके दिमाग में क्या आएगा पता है, सब देखेंगे यही पहनना है, वो भी आएगा और वो भी आएगी, ये मुझे ये पहनना है। इसका मतलब हम अपने कपड़ों की चॉइस लोगों के हिसाब से कर रहे हैं। Isn't it डिफरेंट? आपको नहीं लगता कि एक बड़ा अजीब सी चीज है कि हम लोगों के हिसाब से क्यों चल रहे हैं? चलो, हमने वो कपड़े पहन लिए, है ना, बेस्ट कपड़े पहने, और हमारे दिमाग में आया कि सब भी लोग मेरे को पूछने वाले हैं, एक्सपेक्टेशन। तो सुख और दुख की डेफिनेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी, यानी कि उम्मीद और वास्तविकता के डिफरेंस से खुशी मिलती है, और उम्मीद और वास्तविकता के डिफरेंस से दुख होता है। आपने सोचा आपके बच्चे ने 90% मार्क्स लाने, ये आपकी एक्सपेक्टेशन बन गई, और बच्चा लेके आया 40%, तो डिफरेंस हो गया ना, तो आपको दुख होएगा बड़ा। आपने सोचा था मेरा बच्चा इतना नहीं कम है, 60% भी ले आए ना तो बहुत बड़ी बात है। आपकी एक्सपेक्टेशन 60 है, बच्चा ले आया 85%, तो डिफरेंस पॉजिटिव की तरफ गया, तो आप बहुत खुश हो जाओगे। इसका मतलब है अगर एक्सपेक्टेशन ही ना रखें, जितने भी ले आएगा बच्चा, ठीक है यार, तो बच्चा लेके आया, मम्मी मैं 75% लाया हूं, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, इधर कुछ होएगा ही नहीं। लेकिन वहां उस सिचुएशन में ये ऊपर और नीचे जा रहा था, क्योंकि आपकी उम्मीद किसी चीज को लेके, ऐसा ही हम लोगों से उम्मीद करते हैं, मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलता, ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं, ये ऐसा ही होना चाहिए। नो, आप अकेले नहीं आए हो इस धरती पे, हजारों चिप चल रही हैं, आप भी तो एक चिप ही हो ना, आपका भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसको हमें समझना होगा, राइट। तो अब हम इसको और थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आप सुंदर से कपड़े पहन के गए, जो आपने बहुत मेहनत करके सुंदर बनाए, और आप शादी में गए, तो शादी में तो सारे तैयार होके आते हैं, हर एक को लगता है मैं ही कटरीना कैफ और मैं ही शाहरुख खान हूं, लगता है कि नहीं, आज तो मैं, कॉन्फिडेंस हर का अलग होता है। लेकिन आपको किसी ने पूछा ही नहीं, आप बोलोगे यार ये क्या, किसी ने पूछा ही नहीं, मैं इतना मेहनत करके इतना अच्छा सूट पहन के आया हूं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, वहां
जाएंगे और किसी और को बोलेंगे, अरे आपकी ये साड़ी कितनी अच्छी है, ताकि कोई तो मेरे को पूछे, हाँ बोले वो साड़ी तो अच्छी है लेकिन आपका सूट कितना अच्छा है। फिर आप बोलोगे शुक्र है किसी ने तो मेरे को मेरे सूट की तारीफ की। लेकिन ये तारीफ आपने करवाई है भाई, उसने करी नहीं है। ओके, बिकॉज योर एक्सपेक्टेशन इज मोर। तो वही सूट पहन के अगर आप थोड़ा और आगे जाते हो शादी फंक्शन में, तो आपका एक फ्रेंड मिलता है या फ्रेंड मिलती है, वो आपको बाजू पकड़ के साइड पे ले जाती है, बोले ये क्या पहन के आया यार, मालूम नहीं था इतना बड़ा फंक्शन है, सब भी लोग कितना अच्छा पहन के आए, ये क्या पहन लिया यार, कम से कम मेरे को पूछ लेते, ये क्या क्या बोलो तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं, कपड़े कैसे पहनने चाहिए। अब आपका मन कैसा हो गया ये बताओ, अब आपका मन कैसा हो गया, दुखी हो गया, सैड हो गया, आप निराश हो गए, अच्छा ये इतना बुरा है, तो ये हो गया। अब थोड़ा और आप आगे जाते हो, आपका क्लोज फ्रेंड मिलता है, एकदम क्लोज। आप पहले तो वॉशरूम जाके ना शीशे में देख के आते हो कि जो मेरी दोस्त ने बोला ये खराब है, कैसा दिख रहा हूं, वाकई खराब दिख रहा है क्या, और आपको खराब ही दिखेगा वो, क्योंकि उसने बोल दिया। अब आप जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकले, आपका एक दूसरा दोस्त मिली, क्लोज वाली, वो बोलती है यार ओ माय गॉड ये क्या पहन के आया, ये कहां से लिया, मेरे को इस फंक्शन के बाद तुरंत तेरे साथ जाना है, मेरे को भी एक ऐसा ड्रेस चाहिए, आई डोंट नो ये इतना जबरदस्त, पूरे फंक्शन में तुम्हारा ड्रेस सबसे अच्छा है। अब आपका मन कैसा हो गया, 5 मिनट पहले आपका मन कैसा था। इसका मतलब है हमारे मन की खुशी और गम का बटन हमने लोगों के हाथ में दिया हुआ है, लोगों के हाथ में दिया हुआ है ना, जबकि वो उनके हाथ में हो ही नहीं सकता बटन। मेरे मन की खुशी और मेरे मन का दुख का बटन मेरे हाथ में होना चाहिए। अब कैसे लेना इसको, जिसने बोला आपका सूट अच्छा नहीं है वो उसकी सोच है, जिसने बोला कि उसका आपका सूट बहुत अच्छा है वो आपकी सोच है। ओके, आपकी सोच ही डिसाइड करती है। 1 सेकंड होल्ड करिएगा। ओके सॉरी, फाइन। सो अब जिसने बोला आपका सूट बहुत अच्छा है वो उसकी सोच है, जिसने बोला आपका सूट अच्छा नहीं है वो उसकी सोच है। उसकी सोच आपकी वास्तविकता नहीं होनी चाहिए। आपकी वास्तविकता क्या है, आप बेस्ट पहन के आए हो, ये आपकी वास्तविकता है। अब आपको किसी ने फेसबुक पे गलत बोला, वो उसकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। अब किसी ने बोला आप अच्छे हो, वो उसकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। मेरी सोच है, दुनिया गई। अब अपने आप इसको फिलिंग द ब्लैंक्स कर लो, तेल लेना भर लो या भाड़ में गई भर लो, जो मर्जी भर लो, दुनिया गई। हाँ, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने वाला हूं, मुझे मालूम है मैं कैसा हूं। तो यहाँ पे हमें अपने को समझना है कि किसी की बात से हमने दुखी नहीं होना है। किसी ने बोला आपका सूट अच्छा नहीं है, इधर हाथ रखो, बोलो यार इसको क्या मालूम, ये इसकी सोच है और इसके अंदर जाना नहीं देना है। अपना आराम से एंजॉय करो, पार्टी डांस करो, खाओ पियो, मौज मस्ती करो, इधर अंदर रुकना नहीं चाहिए वो, और आपको घर आना। तो ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है, ऐसे बदलाव लाएंगे तो हैप्पीनेस आएगी। वेरी गुड। अभी हम और आगे चलते हैं, इन परिस्थितियों को और दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि अब हम आते हैं परिस्थितियों के ऊपर। अभी हमने व्यक्तियों को समझा, व्यक्ति एक चिप है, सॉफ्टवेयर चल रहे हैं सब अपने कर्मों को। अब मैं आपको दूसरा एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पिताजी, फॉर एग्जांपल, ऐसा है नहीं बट मैं एक सिचुएशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी के पिताजी बेड पे हैं और उम्र बहुत ज्यादा है और वो बेड पे ही सब कुछ करते हैं, उनको टॉयलेट भी उधर ही कराना पड़ता है, सब प्रॉब्लम है बेड पे, राइट। तो ये जो पिताजी की जिंदगी में आया, ये क्या था, ये इनके कर्म है, कर्म परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी हुआ जैसा भी हुआ ये इनके कर्मों की वजह से इनको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आप ये सोचो, ये सब चीजों का दुख सिर्फ पिताजी को नहीं है, मां को संभालना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मां के भी कर्म परफॉर्म करने पड़ेंगे उसको, मां को भी पापा की ऐसी देखभाल करनी पड़ेगी कि बेड के ऊपर ही उनका टॉयलेट या जो भी उनको क्लीननेस करना है। तो समझिए चीजों को, जो भी आपके जीवन में होता है वो आपके कर्मों की वजह से होता है। लेकिन अभी हम फाइनल जब बात करेंगे तो मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। तो अभी हम आ जाते हैं परिस्थितियों के ऊपर। कोरोना आया है ना, कोरोना आया तो क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। कुछ लोगों के जीवन में निराशा आ गई, ऑफ कोर्स सबके जीवन में निराशा आई। 1 सेकंड होल्ड करिएगा। ओके, सो कोरोना आया तो सभी लोग निराश हो गए। मैं कह रहा हूं बड़े से बड़े लोग सब निराश हुए। लेकिन निराशा से वो कुछ लोग 3 दिन में निकल गए, कुछ लोग हफ्ते में निकले, कुछ लोग आज तक नहीं निकले। ठीक है, अब कोरोना सबके लिए सेम था। किसी का बिजनेस बंद हुआ,
किसी को फाइनेंशियल इश्यू आ गए, किसी की लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, कोई कहीं अटक गया, और कुछ लोगों को डर लगा, कुछ लोगों के लोग चले गए, है ना, कुछ लोगों के लोग चले गए, भगवान को प्यारे हो गए। तो ये सारी घटनाएं घटी हमारी जिंदगी के अंदर। लेकिन घटनाएं, परिस्थितियां निर्धारित नहीं करती हैं कि आपके जीवन में आप कामयाब होगे या फेल रहोगे। ये हम निर्धारित करते हैं कि जीवन में परिस्थितियां क्या करेंगी। अब आपका एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे, आपको नहीं बोल रहा, एक एक्सीडेंट हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब एक्सीडेंट हो गया तो हो गया। क्या होता है, आप देखते हो रोड के अंदर जब एक्सीडेंट होता है तो वो अपनी गाड़ी से निकलता है, वो अपनी गाड़ी से निकलता है, वो उसका कॉलर पकड़ता है, वो उसको ऐसा करता है। भाई ये सब करने से गाड़ी का डेंट ठीक हो गया क्या? ये ठीक हो रहा है डेंट, तो थोड़ी देर और लड़ लो, प्रॉपरली ठीक हो जाएगा डेंट, पेंट भी आ जाएगा बराबर। अगर उधर फर्क पड़ना नहीं है तो क्यों ऐसा वो करना, राइट? तो हम चीजों को समझें कि जो प्रॉब्लम घटना घटी है वो हमारे हाथ में नहीं थी, घट गई, कोई बात नहीं। लेकिन मैं भी ऐसे ही था, मैं भी पहले ऐसा गुस्सा करता था, मैं पुलिस स्टेशन में जाता था, मेरी गाड़ी में ठोक दिया, इसको ये करो, इसको अंदर करो, मैं ये छोड़ता नहीं था, 6-6 महीने परेशान हो जाता था कुछ भी ऐसी घटना घट जाए। लेकिन जब मैंने इन चीजों को सीखना शुरू किया तो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ आप इजीली समझ पाएंगे। मैं अपनी कार लेकर पार्किंग से निकल रहा था और मेरा ध्यान थोड़ा सा कहीं ऐसा मोबाइल बाजार, मैंने देखा, निकलते ही मेरी गाड़ी किसी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टच हो गई। तो वो लोग बाहर निकले गाड़ी में से, मैं भी बाहर निकला, और वो तो कैसे आए होंगे, जैसे दुनिया में सभी लोग जिनको माइंड हैप्पीनेस पता ही नहीं है, वो कैसे आएंगे, आए मेरी तरफ गुस्से से, ये क्या तरीका हुआ, वो क्या हुआ। अब मेरी ऑडी थी, ओके, महंगी कार थी। अब मैं सबसे पहले मैंने 1 मिनट रुको, मैं उनकी गाड़ी को देख के आया, मेरे मन पे कुछ भी ऐसा वो नहीं, गाड़ी को मैं क्या, गाड़ी इनकी ठीक है, कुछ ज्यादा लगा नहीं, थोड़ा सा स्क्रैच आया। फिर मैंने उनको बोला आपको कोई चोट तो नहीं लगी? बोले नहीं लगी। लेकिन वो मेरे ऊपर राशन पानी लेके चढ़ रहे हैं। मेरी गाड़ी मैंने देखी, मैंने कहा मेरी गाड़ी पे भी निशान पड़ गए अच्छे से, खासे से। तो मैंने बोला ऐसा है कि आप अपना ये कार्ड दे दीजिए, आप इधर ही रहते हो, क्योंकि मैं पार्किंग से निकल रहा था, तो मैं आपकी गाड़ी मेरे ड्राइवर को भेज के आपकी गाड़ी में ठीक करा के परफेक्ट, जल्दी से जल्दी, जहां से आप चाहोगे, शोरूम से करानी है शोरूम से करा के देता हूँ। सो आई एम वेरी सॉरी, मेरा थोड़ा सा ध्यान मोबाइल की तरफ चला गया था, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ये मेरी गलती है। और वाइफ मेरे ऊपर चढ़ रही है राशन पानी लेके, लेकिन हस्बैंड दूर खड़ा हो गया और आके बोलता है यार ये कैसा इंसान है, इतना ठंडा इंसान हमने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं, ये इसके अंदर गर्मी नहीं आ रही, और बड़े प्यार से कह रहा है कि मैं आपकी गाड़ी ठीक करा के दूंगा, मेरी गलती है, यू नो। और वो चले गए, उन्होंने कभी मेरे को वापस फोन भी नहीं किया गाड़ी के लिए। तो अगर मैं भी वापस गर्म होता तो अब वहां उस सिचुएशन में दिमाग किसने खराब किया? गर्मी किस कौन लेके आया? वो लोग लेके आए। परेशान कौन हुए? वो हुए, मैं नहीं हुआ। हालांकि मेरा ज्यादा नुकसान था, पर मुझे मालूम है कि ठीक है, नुकसान है, ठीक हो जाएगा, सबके इंश्योरेंस होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इस चीज तरीके से अगर सिचुएशंस को लें, एक्सीडेंट हो गया, नो प्रॉब्लम, सिर्फ जाके चेक करें, बंदा सामने वाला ठीक है, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा इंश्योरेंस है, मेरा इंश्योरेंस है, चल कोई बात नहीं, चलता रहता है, रोड है, गाड़ी लगती रहती है। कोई भगवान को प्यारा हो गया हमारे घर में, ऑफकोर्स जो हमारे जीवन में आया था और हमारे साथ इतने साल रहा, तो हमारा जीवन उसके साथ जुड़ जाता है। दुख तो होता ही है, लेकिन क्या हम इसको परमात्मा की मर्जी, उसके कर्म, उसका कर्मों का एंड, जब भी उसका जीवन का होना था, और मेरे जीवन में ये घटना घटनी थी, मेरे कर्म, मेरे को ये दुख होना था, लेकिन क्या हम इसको लेके जीवन भर लेके चलते रहे तो हम सही इंसान नहीं है। 5 मिनट के अंदर वी विल हैव शेक, ओके, एवरीबॉडी बी रेडी विद आफ्टर 5 मिनट्स। मुझे लग रहा है यहां से आप उठने का आपको मन नहीं करेगा, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव शेक। तो हमें कोई प्यारा हो गया भगवान को, अगर हम यहाँ लेके ही बैठ जाएं उसको, तो फिर तो हमारा जीवन पूरा का पूरा ही हम इधर ही गड़बड़ कर रहे हैं। कभी हम इस जीवन को जी के ही नहीं जा सकते, वो तो गया, लेकिन हम भी क्यों अपने जीवन को नहीं जी के जा सकते, है ना। मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं यहाँ पे सभी को। एक लेडी 21 साल की एक महात्मा के पास जाती है। महात्मा इज ऑल्सो ए फीमेल, है ना, फीमेल है। उसके सारे घर वाले इकट्ठे करके उसको लेके आते 21 साल की लेडी को, बोलते ये पूरा जन्म डिप्रेशन में है, इसके यहाँ कभी हैप्पीनेस नहीं आई, किससे बात नहीं करती है, ये रिएक्ट नहीं करती, कुछ काम भी नहीं करती, ये सारा दिन चुपचाप डिप्रेशन में है। तो महात्मा ने बोला आप सब लोग चले जाओ, और उस लड़की को बिठाया, 21 साल की लड़की को, और उसको क्वेश्चन किया कि क्या हुआ तुम्हारे जीवन में, ऐसा क्यों, तुम ऐसा क्यों, सब लोग देखो कितना जीवन जीते हैं, खुश रहते हैं। तो उस लड़की ने शेयर करना शुरू किया। उसने बोला कि 3 साल की जब मेरी एज थी ना, तब मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ। 3 साल की थी, मैं छोटी सी बच्ची थी, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे को इतना नहीं संभाला, और
तब से लेके मैं उस सदमे में हूं कि मेरे जीवन को नरक बना दिया उस घटना ने। तो उस महात्मा ने पता क्या बोला? उस महात्मा ने बड़ा अच्छा आंसर दिया उस लेडी को, लड़की को, कि 3 साल की उम्र में तुम्हारे साथ जो घटना घटी वो घटी, लेकिन पिछले 18 साल से जो तुम अपने साथ कर रही हो उसकी जिम्मेवार तुम खुद हो। वो 3 साल की जब तुम थी वो घटना इतनी बड़ी नहीं थी जितनी घटना तुमने 18 साल में अपने आप को डिप्रेशन में रख के जिंदगी को जीना सीखो, चीजों को आया और गया करो, लाइफ को जियो, खुश रहो। ये जो दुख और सुख है ना, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जिसके जीवन में दुख नहीं वो जिंदा नहीं है। ये सारे दुख एक ही बार में खत्म होने हैं जब हम ठीक है। तो जिसके जीवन में स्ट्रेस नहीं वो जिंदा नहीं, जिसके जीवन में दुख नहीं वो जिंदा नहीं। तो हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन में इनको जो है अपने जिंदगी का हिस्सा मानना है। ओके, पार्ट ऑफ लाइफ मानना है। दूसरी बात, जब भी जीवन में कोई परिस्थिति बुरी आ जाए, एक ही चीज दिमाग में रखना कि ये जो भी परिस्थिति भगवान ने दी है, नेति ने दी है ना, नेति ने, इसमें भी मेरा कोई ना कोई भला है क्योंकि भगवान मेरे साथ है। हर बुरी से बुरी घटना में आपको यही सोचना है, ये मेरे को लग रहा है आज कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया, लेकिन मैं आपको बोलूं इसमें भी कुछ आपका भला होता है। आपने कई बार नोटिस किया है, आपके जीवन में कोई छोटी सी घटना घटती है, आप उसमें सीधे हो जाते हो। क्यों हो जाते हो? क्योंकि भगवान छोटा सा आपको इशारा करता है कि अगर नहीं सुधरे तो बहुत बड़ा पंगा होने वाला है, तो भगवान आपको सुधार देता है। कई बार कुछ लोग ड्राइव कर रहे होते हैं, थोड़ी सी आंख लगती है तो साथ बाजू वाला शीशा टकरा जाता है किसी दूसरी गाड़ी से, और आप ऐसे हो जाते हो और आप बोलते हो नहीं भैया रुको, चाय पी लेते हैं थोड़ा ढाबे वाबे पे और थोड़ा फ्रेश होते हैं। तो ये भगवान ने थोड़ा सा आपको टच किया कि भैया ये आंखें थोड़ी देर और बंद रही ना तो परमानेंटली बंद हो जाएंगी। तो भगवान हमेशा आपको छोटे कष्ट देता है आने वाले बड़े दुखों से बचाने के लिए। हाँ, एप्पल के सीईओ हैं ना, उनका एक वीडियो पड़ा है यूट्यूब के ऊपर, तो उनका क्या कहना है एप्पल के सीईओ का? उनका कहना है कि आप अपने जीवन की सारी घटनाओं को याद करें, जो भी आपके जीवन में बुरी से बुरी घटनाएं घटी, उनको डॉट बना लो कि सन 2008 में ये हुआ था, 12 में ये हुआ था, 13 में मेरे साथ ये घटना घटी थी, 18 में ये हुआ था। लेकिन वो बोलता है कि इन बिंदुओं को जब जोड़ोगे ना, उसकी वजह से आज आप यहां सक्सेसफुल और हैप्पी बैठे हो। अगर वो घटनाएं आपकी जिंदगी में नहीं आती, दुख नहीं आते, तो आज आप इतनी बड़ी खुशी पे नहीं पहुंचते, राइट? तो इसलिए आपकी हर घटना आपका जीवन का अगला सक्सेस, अगली उसको लेके आता है, राइट? अब एक बहुत बड़ी सेइंग है जो बड़े से बड़े फिलोसोफर बोलते हैं, हर दुर्घटना आपकी जिंदगी की आपको एक नई अपॉर्चुनिटी को जन्म देती है। आपका जीवन बदल जाता है उसके बाद में, राइट? जब तक आदमी को लूज मोशन नहीं होता है ना, वो खिचड़ी पे नहीं आता है और उल्टा सीधा खाना बंद नहीं करता। इसलिए हमें समझना है कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, दुख है, सुख है, ये हमारे जीवन की बेहतरी के लिए है। ये आज हमें पता नहीं चल रहा है, बाद में पता चलेगा। अब मैं आपको एक और तरीके से बताता हूं कि इसको कैसे देखना है। आप में से बहुत सारे व्यक्ति होंगे, आप याद करो 2 साल पहले, 3 साल पहले या 1 साल पहले कुछ ऐसी घटना घटी थी आपके जीवन में, उसको याद करो, जिसमें आप रात रात सो नहीं पाए थे। आपका परिवार भी समटाइम ऐसा सो नहीं पाया था। आपको लग रहा था क्या होएगा पता नहीं यार, कैसे प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन याद करो आज वो प्रॉब्लम नहीं है। आज उस प्रॉब्लम को लेके आप हंसते हो, कितना टेंस थे हम और हुआ कुछ नहीं, बच गए, ऐसा आपको लगता है। क्योंकि हम लोग हर सिचुएशन में, हर बैड सिचुएशन में ओवर थिंकिंग करते हैं। हम ओवर थिंकिंग क्या करते हैं? हमेशा हम भविष्य को लेकर डरते रहते हैं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, इसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं। सोचते रहते हैं सारा दिन, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया था। मैं आपको यकीन दिलवाता हूं 99.9% वो नहीं होता है जिसको लेकर आप डरते रहते हो। हर एक इंसान की जिंदगी में होता है। ओवर थिंकिंग हमें बर्बाद कर देती है। ओवर थिंकिंग से कैसे बचना है? आप अपने आप को इतना बिजी कर दो चीजों के अंदर कि आपको टेंशन का समय ना मिले, ओवर थिंकिंग का समय ना मिले, उस विचारों की तरफ जाने का समय ना मिले। कीप योरसेल्फ बिजी, एब्सोल्युटली बिजी, राइट? सो वी विल हैव आवर शेक आफ्टर अनदर 10 मिनट्स। खत्म करते हम शेक लेते हैं। ओके, सो आपको ये जो घटनाएं घटी आपके जीवन में वो आज नहीं है, राइट? हमेशा याद रखो, जो प्रॉब्लम आज चल रही है आपके जीवन में, आज जो दुख चल रहे हैं, जो जीवन में कष्ट हैं, पारिवारिक कष्ट हैं, सिचुएशंस कष्ट हैं, व्यक्ति को लेकर कष्ट हैं, मैं आपको बोलता हूं ये भी रहने वाले नहीं है। कुछ प्रॉब्लम कुछ हफ्ते रहती है,
कुछ प्रॉब्लम कुछ महीने रहती है, कुछ प्रॉब्लम 1-2 साल रहती है, लेकिन कोई भी समस्या जीवन भर नहीं रहती है, क्योंकि रात के बाद दिन आता ही आता है, उसको कोई रोक नहीं पाया आज तक। गर्मियों के बाद सर्दियां आएंगी आएंगी, ये सृष्टि का नियम है। तो आप भी सृष्टि का हिस्सा हो। आपका जो दुख कष्ट चल रहा है ना, ये आने वाले समय में नहीं रहने वाला। बी हैप्पी, बी एक्साइटेड। हमेशा एक ही चीज आपको दुखों से निकालेगी, इसको खराब होने से, पेशेंस। सिर्फ इंतजार करो। क्यों? रात चल रही है तो इंतजार ही रात को दिन में लेके आएगी, और कोई जरिया नहीं है। जस्ट इंतजार करें, आपका भी अच्छा दिन आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, और आप खुश हो जाओगे। और इस बुरी सिचुएशन के लिए परमात्मा का थैंक यू। और परमात्मा को हमेशा बोलना है जब भी बुरी सिचुएशन आए कि इसमें भी मेरी कोई भलाई है। तो आई एम टेलिंग यू, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि जो आप बोल रहे हो वो सच है, और वो आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि वो सच है। मेरे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी, तब मैं भगवान को कई बार गाली भी देता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं इतना ये हूं, मैं इतना वे हूं, मैं इतना वो हूं। लेकिन आज पता चलता है कि अगर वो घटना ना घटती तो आज मैं यहां पे नहीं पहुंचता, इतना सक्सेसफुल भी नहीं होता मेरी लाइफ के अंदर, राइट। तो अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो ये आने वाले भविष्य की बहुत बड़ी इनकम आने वाली है, इसलिए बिजनेस में आज लॉस हो रहा है। अगर आज जीवन में दुख है तो आने वाले सुख बहुत बड़े होने वाले हैं, इसलिए आज हमें थोड़ा परेशानी आ रही है। तो इस तरीके से हम इस जीवन को लेंगे तो हम बहुत बड़ी सफलता पे लाइफ में पहुंच सकते हैं, राइट। अब हम ओवरऑल इसको कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को, कि सबसे पहले व्यक्ति आपके हिसाब से नहीं चलने वाले। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने एक सेंटेंस बोला आपको, उसको करेक्ट करते हैं कि आप किसी को बदल नहीं सकते हो। तो अगर हम किसी को बदल नहीं सकते हैं तो क्या घर वालों को ऐसे ही करने दे, क्या बच्चों को ऐसे ही खेलने दे, जो गलत काम कर रहे करने दे? नहीं, हम लोगों को बदल सकते हैं, लेकिन बदलने का तरीका हमारा गलत होता है। हमारा बदलने का तरीका गुस्से वाला होता है, हमारे बदलने का तरीका डांट वाला होता है। बच्चे को कैसे करते हैं? 24 घंटे इसको कोई काम नहीं है, ना उठता है सुबह टाइम से, ना कुछ खेलने जाता है, 24 घंटे गेम की पड़ी रहती है, पढ़ाई करता नहीं है, हम ऐसे बिहेव करते हैं। व्हाई नॉट कि हम बच्चे को शाम को, सबसे पहले तो बच्चे का दोस्त बनना पड़ेगा आपको, ओके, दोस्त बनना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा आपका, आप पेरेंट्स से ज्यादा दोस्त की मानता है। आपकी बेटी अपनी फ्रेंड्स की ज्यादा मानती है, पेरेंट्स की उतनी नहीं मानती है। ये आपको बिलीव करना होगा। तो हमें समझना है कि सबसे पहले हम उसके दोस्त बने, और दोस्त बन के प्यार से हम उसको शाम को बिठाएं, सुबह नहीं, शाम को बिठाएं। और शाम को उसको बिठा के हम बोलें कि आपकी जो लाइफ है वो, यहाँ पे आप 17 साल के हो, 16 के हो, 9 के हो, अभी आप 24 के हो गए हो, अभी आपके जीवन में आपने 100 साल जीना है फॉर एग्जाम्पल, तो आपके इस जीवन में 4-5 साल अभी आपको मेहनत करनी है। अगर आपने अभी मेहनत कर ली, सुबह उठ के कुछ स्किल्स डेवलप करी, कुछ अच्छा किया, कुछ म्यूजिक सीखो, कुछ गेम्स खेलो, कुछ स्किल्स को डेवलप करो, तो आप बहुत जल्द अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे। नहीं तो देखो वो चाचा कैसे हैं, नहीं तो देखो वो जो भी एग्जाम्पल आपके पास है कि वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में 50-60 साल में भी, उनके एग्जाम्पल दो। और सक्सेसफुल व्यक्तियों के एग्जाम्पल दो, देखो उन्होंने कितनी जल्दी जीवन में सफलता पाई। वो सुबह जल्दी उठते हैं, वो डिसिप्लिन है, खाने पीने का लाइफ तुम्हारी है बेटा, तुम अगर इसको समझोगे तो मैं आपके तुम्हारे साथ हूं, तो बहुत अच्छा होने वाला है। आई कैन प्रॉमिस टू यू, 4-5 काउंसलिंग ऐसी हो गई पेरेंट्स की, और पेरेंट्स हमेशा प्यार करें अपने बच्चों को, तो बहुत अच्छा होने वाला है। मेरा बेटा इज 17, अभी कॉलेज गया है, हॉस्टल में है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। मेरी बेटी शी इज 23। सुबह जब मैं निकलता हूं तो मैं उनको किस करके निकलता हूं, उनको हग करके निकलता हूं। आई लव देम अ लॉट। अब वो मेरी बात सुनते हैं, प्यार से सुनते हैं, लेकिन जब मैं उनको हग और किस नहीं करता था, बोलते थे भैया बोली जाओ, तुम पापा हो, हमने तुम्हारी नहीं सुननी है, बहुत हो गया ये। हाँ, ये ऐसा जनरेशन गैप, ऐसे वर्ड यूज करने शुरू कर देते हैं वो लोग। लेकिन अगर आप प्यार से दूसरे तरीके से बच्चों को हग करो, किस करो, और प्यार से अगर उनको कनेक्ट करोगे तो आप ये कर सकते हो। आप हमेशा याद रखो, प्यार से आप किसी को मार भी सकते हो। किसी भी दुश्मन को प्यार से, उसकी आंखों से आंसू आ जाएंगे अगर आप उनको प्यार से ठीक करने की कोशिश करोगे। सेम माता पिता है, सेम हस्बैंड वाइफ है। इफ यू वांट टू करेक्ट समवन, किसको ठीक करना है, गुस्सा इज एब्सोल्युटली अपोजिट वे, जिससे कभी कोई ठीक नहीं हो सकता है। प्यार से आप उसको बिठा सकते हो और बोलते हो चलो हम थोड़ा कुछ बात करते हैं, लाइफ के बारे में बात करते हैं, सक्सेस के बारे में बात करते हैं, जिंदगी के बारे में कुछ बात करते हैं, और कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे, और मैं भी बदलूंगा और तुम्हें भी बदलना, राइट। मेरे ना हम लोग कोलीग्स हैं, 2 लोग, मेरा एक जूनियर है, वो टोटली इनडिसिप्लिन होता था, मैं 100% डिसिप्लिन होता था। हमारी ऐसी चलती रहती थी, उसने टाइम पे नहीं आना, मैंने गुस्सा करना। तो हमने डिसाइड किया, मैंने जब ये चीजें सीखी तो मैंने बोला
उसको बोला उसका नाम लेके कि भैया तुम एक काम करो, हम हर महीने मिलेंगे, तुम अपने 10 पॉइंट ऐसे लिख के लाना जिसमें तुम्हें लगता है मैं गलत हूं, और 10 पॉइंट मैं लिख के लाऊंगा जिसमें मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हमने डिसाइड किया, वो भी मान गया, मैं भी मान गया। हम लोग हर महीने मिलते थे, 10 पॉइंट। मैंने कहा चलो बोलो पहला पॉइंट कि इस महीने मैंने क्या क्या किया जिसमें मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे ही वो पॉइंट बोलता था तो मैं उसको आंसर देता था, मैंने इसलिए ये ऐसा किया। और मैं बिलीव करो, हम लोग जब 10-10 पॉइंट क्लियर कर लेते थे, दोनों की आंखों में आंसू होते थे, दोनों हग करके फिर निकल जाते थे। फिर महीने में फिर कितने सारे डिफरेंसेस इकट्ठे हो जाते थे, क्योंकि संस्कार तो वही है ना। अपने को तो ऐसा लगेगा ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा हूं, मेरे आई एम टेलिंग यू, प्यार और लव से आप अपनी अपनी दुनिया बदल सकते हो। हस्बैंड वाइफ हैं, अब दोनों के अंदर तकरार हो गया, वो उधर मुंह करके सो रही है, वो इधर मुंह करके सो रहा है, राइट। अब वो बोल रहा है वो पहले बुलाए, वो बोले वो बुलाए, वो बोल रहा है हमेशा मैं ही सॉरी बोलूं क्या, इस बार तो मैंने बुलाना ही नहीं है। और उसको भी मालूम है कि इसका 3 दिन कैपेसिटी है, और उसको भी मालूम है इसका 2 दिन कैपेसिटी है, इसके बाद तो इसने बुला ही लेना है। बट व्हाई नॉट टू से सॉरी? क्या फर्क पड़ता है? किस लिए पता है? मेरे बीपी नहीं चाहिए, इसलिए मेरे को सॉरी, चाहे गलती उसकी है, मेरे को सॉरी कहने में क्या जाता है। क्योंकि जब आप किसी को गुस्सा करते हो, सबसे पहला गुस्से का असर आपके इधर होता है, दूसरे के ऊपर बाद में जाता है। सही है कि नहीं सही है? तो अगर आपको जीवन में इसको खुश रखना है, बस इसका ध्यान रखो, दुनिया अपने आप बदलनी शुरू हो जाएगी। लोग खराब आएंगे, लोग खराब आए आपके जीवन में, और खराब भी तो आप ही बोलते हो ना, क्योंकि आपके हिसाब से वो नहीं चलते हैं। ये जीवन में आएंगे, इनको इसके अंदर नहीं जाने देना, हाथ रख लेना है थोड़ी देर के लिए और बोलना है ये कुछ सेकंड्स के लिए बस, अब इसके बाद ये बाहर आउट, ये मेरा एकदम मेरे को व्हाइट एंड क्लियर रखना है। कोई दुर्घटना घट गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक आधा दिन दुख हुआ, नो प्रॉब्लम, हाथ रखो और बोलो अब इसको मैंने अपने जीवन से निकाल देता हूं, क्योंकि इसको लेके मैं अपनी जिंदगी को दुखों में नहीं रख सकता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ऐसे करके हम अपने जीवन को बहुत ही खुशहाल बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ओके, मेरा शेक नहीं आया, सो आई जस्ट कॉल फॉर द शेक। सो वी आर गोइंग टू क्लोज दिस सेशन इन अनदर 5 मिनट्स। तो अगर हम जीवन को ऐसे सीख लें, और अब मैं आपको सॉल्यूशंस बताने जा रहा हूं कि अगर आपको हैप्पी लाइफ जीनी है तो क्या क्या सोल्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहला सोल्यूशन, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। तो हैप्पी लाइफ का सबसे बेस्ट सोल्यूशन इज मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या करना है? मेडिटेशन में आप अपने सारे विचारों को कोशिश करते हो एक की तरफ जोड़ने के लिए। वो एक कौन है? परमात्मा। परमात्मा कहाँ है? आपके अंदर। तो हर एक के अंदर परमात्मा है। तो आपने मेडिटेशन करना है जिससे आपके जीवन के स्ट्रेस जाने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब ये मन विचारों में भागता है तो वो डिस्टर्ब होता है, इसकी एनर्जी लो हो जाती है। जब ये मन विचारों से, बहुत सारे विचारों से हटके एक विचार पे आता है तो इसकी एनर्जी हाई हो जाती है, और उसको बोला जाता है मेडिटेशन। मेडिटेशन में भी आप भगवान से बात कर सकते हो। भगवान कौन है? सारी सृष्टि भगवान है, हर एक व्यक्ति भगवान है। जो व्यक्ति आपको बुरा लगता है ना, वो भी तो भगवान है। तो जब आप उसके बारे में बुरा बात करते हो, बुरा बिहेव करते हो उसको, तो आप भगवान के साथ बुरा कर रहे हो। हमेशा ऐसे सोचना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति ही भगवान का अंश है, चाहे वो बुरा है चाहे वो अच्छा है। तो अब हमसे कुछ लोग बोलेंगे सर ये बुरा है अगर व्यक्ति है तो भगवान कैसे हो सकता है? आता है ना दिमाग में, क्वेश्चंस आते हैं। भाई भगवान ने सृष्टि को बैलेंस करने के लिए जितने देवते बनाए थे उतने राक्षस भी बनाए थे, इसलिए इस धरती पे बैलेंस करने के लिए राक्षस भी भगवान का एक अंश थे, देवते भी भगवान का अंश थे। लेकिन सृष्टि को बैलेंस करने के लिए जरूरी है, आपकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए कुछ बुरे व्यक्ति आपकी जिंदगी में आएंगे। दोबारा सुनो, आपकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए कुछ बुरे व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरे तरीके से सोचते हैं, आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो, कार चला रहे हो, यू आर ड्राइविंग ए कार ऑन ए वीडियो गेम। कोई तो बम गिर रहा है, कोई तो कार सामने से आ रही है, कोई टक्कर मार रहा है, कोई बिल्डिंग आ गई। सोचो अगर ये बिल्डिंग और कार टक्कर नहीं आए तो आपको गेम खेलने का मजा आएगा? नहीं आएगा ना। इसका मतलब अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम ही नहीं आए, जिंदगी जीने का मजा ही नहीं आएगा, राइट। और जीवन में सफलता अगर आपको पानी है तो प्रॉब्लम के बिना सफलता नहीं मिल सकती है। अब देखो, आप एक फुटबॉल प्लेयर हो, आपके पैर के नीचे फुटबॉल है और सामने गोल है और बीच में कोई प्लेयर नहीं है ही नहीं, आप अकेले हो ग्राउंड पे, और आपने किक मारी और वो गोल हो गया। आपको लगता है स्टेडियम में बैठे लोग ताली बजाएंगे? नहीं बजाएंगे ना, क्योंकि प्रॉब्लम ही नहीं थी, कोई इजी था। अब आपके हाथ में फुटबॉल है पैर के नीचे, सामने 10 प्लेयर खड़े हैं, वो बोलते हैं तू गोल करके बता, और तुम बोलते गोल रोक के बताओ। अब तुम अगर गोल कर देते हो तो पूरा सृष्टि आपके लिए तालियां बजाएगी, क्योंकि अब आपकी सफलता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। जीवन को जीना है
तो दुखों को लेके चलो और उसको यहाँ आया गया कर दो, उसको लेके नहीं बैठना है कभी भी। ओके, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन को बहुत बेहतर जी सकते हैं। सो मेडिटेशन कैसे करनी है? हाथ जोड़ने और परमात्मा का थैंक यू करना है। सबसे पहले रात को सोने से पहले इसको 0-0 करके सोना है। इसके अंदर जो 3-4 शख्स आपने जोड़े हुए हैं ना, जो आपको परेशान कर रहे हैं, उसको निकाल देना है। कैसे? भगवान थैंक यू वेरी मच, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, और थैंक यू वेरी मच, आज कुछ परेशानियां भी आई, वो आपने मुझे दी, मुझे मालूम है, मुझे अच्छा करने के लिए। और भगवान आज तक इस समय तक मैं सोने जा रहा हूं, मेरे जीवन में जिन लोगों को भी मेरी वजह से कुछ दुख या कष्ट पहुंचा हो, मैं उन सब से माफी मांगता हूं। ओके, और मैं उनको यहां नहीं रख रहा हूं किसी को भी, और जिन्होंने मुझे दुखी किया उनको भी मैं माफ करता हूं। और सोने से पहले मैं इसको अकाउंट 0-0 कर रहा हूं। मेरे अब तक के जीवन में किसी से कोई दुख नहीं, किसी को कोई वैर नहीं, किसी को कोई विरोध नहीं। एंड थैंक यू वेरी मच, मैं अभी आपकी गोदी में आ रहा हूं, मैं सोने जा रहा हूं और सुबह मैं आपसे मिलूंगा। और थैंक यू फॉर दिस ब्रीथ, इन सांसों के लिए थैंक यू, इस बॉडी के लिए थैंक यू, इस सृष्टि के लिए थैंक यू, इस परिवार के लिए थैंक यू, इस गद्दे के लिए थैंक यू, इस कमरे के लिए थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड बी विद मी। आप हमेशा मेरे साथ ही हो, मेरे अंदर ही हो, मैं मानता हूं, इसलिए मैं ताकतवर भी हूं, इसलिए मैं पीसफुल भी हूं, और मुझे जीवन को जीने की शक्ति देना, और मेरे इसको एकदम हमेशा जैसे आप शांत में ही हो, इसको भी शांत रहने की प्रेरणा देते रहना। मेडिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, आप बिजी रखें अपने आप को सारा दिन, जितना हो सके बिजी रखें, उतना आपकी लाइफ बढ़िया जाने वाली है। मैं, पता है, मेरी लाइफ में भी कुछ टेंशनें होती हैं, पर पता है मैं इतना अपना टाइम टेबल बना के रखता हूं कि टेंशन का टाइम रखा ही नहीं हुआ मैंने कहीं नहीं लिखा 1 से 2 टेंशन करनी है ना, 1 से 2 मैंने ये करना है, फिर 2 से 3 टेंशन करनी है, ऐसा नहीं लिखा हुआ मैंने, 2 से 3 ये काम करना है। मैं अपने आप को इतना बिजी रखता हूं कि मैं अपने आप को टेंशन और स्ट्रेस की तरफ जाने नहीं देता हूं। ओके, दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड, अपना हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि जितने लोग ये जंक फूड खाते हैं, बर्गर पिज्जा खाते हैं, ओवरवेट है, यहाँ ज्यादा स्ट्रेस आता है। अगर आप फिट हो तो आप स्ट्रेस को बड़ी इजीली मैनेज कर लेते हो। शरीर का बीमारियों का कष्ट, स्ट्रेस ज्यादा सबसे पहले यहाँ रहता है। बीपी है, शुगर है, ये हमेशा स्ट्रेसफुल रहता है। हेल्दी बॉडी है, एनर्जेटिक है, स्ट्रेस से फ्री हो जाओगे ऑलवेज। तो इन सब चीजों को आप अगर अपने जीवन में लेके आए तो वी कैन लिव हेल्दी एंड बेस्ट लाइफ। ओके, सो चलिए अब हम क्या करने वाले हैं। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा। मुझे एक आजचं मेडिटेशन सर्वांना छान वाटलं ना? ज्यांना छान वाटलं त्यांनी हात दाखवा, ज्यांना छान वाटलं त्यांनी हात दाखवू शकता. छान वाटलंय? तो प्रभु के भजन बिन तो सूनी जिंदगानी है, इस बात से सारी दुनिया अनजानी है, छोटे से जीवन की छोटी सी कहानी है। तेरी मेरी में यूं क्यों इतना खो रहा तू, उस प्रभु को भूल के मस्ती में सो रहा तू, पल पल की तो इस बात से सारी दुनिया अनजानी है, छोटे से जीवन की छोटी सी कहानी है।
जी ले तू, राही हरि नाम का अमृत ये पी ले तू, भक्ति हरि नाम की, भक्ति हरि नाम की आखिर काम आनी है, इस बात से सारी दुनिया अनजानी है, छोटे से जीवन की